फ्रेंड्स, आज हम निकल गए हैं अपने नए सफ़र पे और ये सफ़र बहुत ही क्रेज़ी है हमारा। तो अब आप सोच रहे होंगे क्रेज़ी क्यों है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप मेरा ब्लॉग फॉलो करोगे। बट अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि आज हम 2:30 बजे अपने घर से निकले हैं, जो कि गुड़गांव में है। और हमारा एम है किसी बॉर्डर को टच करना, जो हम एम कर रहे हैं कि 5 to 6 o'clock तक हम कर लें, ताकि हमें परमिट्स मिल जाए और हम आगे आराम से जा पाए। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना सफ़र, आज इको स्पोर्ट में नहीं बट थार में। तो देखते हैं, अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे में और यहाँ से हम कट लेने वाले हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए, और फिर उसके बाद हम आगे अपनी डेस्टिनेशन में कुछ जगहों को क्रॉस करके जाएंगे। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं आप आज डे 1 पे। ड्राइवर तो आपने भेज दिया। सो अभी हम पहुंच गए हैं मोस्ट अमेजिंग बॉर्डर पे, जो कि है हमारा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। दिस इज़ द सेकंड पीसफुल बॉर्डर जहां पे इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया बहुत इजीली हर कोई आ सकता है। तो ये बॉर्डर से एंटर करके एकदम पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आपको अपना पेपर वर्क करवाना है और यहाँ पे आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये है नेपाल की पार्किंग और इसकी दूसरी साइड है इंडिया की पार्किंग। सो हमें यहाँ पे अप्रॉक्स आधा घंटा लगा, क्योंकि हम अब गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसका पेपर करवाना है और हमारे परमिट्स बनेंगे, जो कि 200-300 रुपये में बन जाता है। पर डे का गाड़ी का परमिट है। बाकी अगर आप इंडियन हो तो आप अपना ID कार्ड दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। हम यहाँ पे अपना मनी एक्सचेंज करवा चुके हैं। तो मनी एक्सचेंज करवाने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तो आपको ATM नहीं मिलेंगे मोस्टली, तो आप अपना कैश लेके आएँ ताकि आप यहाँ पे आराम से मनी एक्सचेंज करवाएं। ये हम हैं, ये नेपाल बॉर्डर है और हम परमिशंस ले रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं चितवन, और ये हमारा रिज़ॉर्ट है। ये मेरी माँ है ऑफ कोर्स, एंड ये हमारा रिज़ॉर्ट है जो कि पूरा जंगल थीम में है। तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब होते हैं, जो हमने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया। तो बॉर्डर से चितवन का जो है टोटल डिस्टेंस है 136 किलोमीटर है, लेकिन हमें वहाँ से यहाँ आने में 6 to 7 आवर्स लग गए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। सोचो 136 में 6 आवर्स मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 6 to 7 आवर्स। सो यही है कि रोड अभी तक गंदा मिला है हमें, बट रिज़ॉर्ट बहुत अमेजिंग है हमारा। और यहाँ पे अब कल हम सफारीज़ करेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन काठमांडू के लिए। सो काठमांडू के लिए हम एकदम प्रेप अप हैं और कल सफारीज़ के लिए एक्साइटेड है। ओके, बाय फ्रॉम चितवन। सो इट्स अर्ली मॉर्निंग और ये है हमारा रिज़ॉर्ट। हम लोग ऑल रेडी हो गए हैं अभी अपनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, जो कि चितवन में होता है, जैसे कि जीप सफारी होगा, एलिफेंट सफारी होगा। यहाँ की जीप सफारी 4 आवर्स की है, तो बहुत ही अमेजिंग होती है वो, और कैनोइंग करेंगे हम। सो लेट्स सी। Another one is also there, another one. Yeah. The crocodile. It's so beautiful. It's a nice कैनोइंग हो गई है, जीप सफारी हो गई है, एलिफेंट सफारी हो गई है, एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव। सो हम इस प्रॉपर्टी को छोड़ के अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि काठमांडू है, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। सो चितवन से काठमांडू 136 किलोमीटर के अराउंड है, लेकिन वही रोड्स की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने घंटे लगेंगे।
सो लेट्स सी एंड दिस इज़ अमेजिंग प्रॉपर्टी. अगर आप कभी चितवन में आए तो आप यहाँ पे आके कॉटेज स्टाइल रूम या फिर नॉर्मल रूम्स जो भी आपको लगता है आप वो ले सकते हैं. और हम डे 2 इन काठमांडू स्टार्ट कर रहे हैं अगेन पशुपतिनाथ की आरती के साथ. बहुत ज़्यादा रश है, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन होपफुली दर्शन हो जाए. तो अभी अंदर जाके दर्शन करते हैं. तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके अब हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं. से हाय. तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या है. यहाँ 9:30 से खुल जाता है मंदिर, तो आप उसके बाद आके पूरा दर्शन कर सकते हैं अच्छे से. पशुपतिनाथ जी की आरती करने के बाद अभी हम नीलकंठ से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे. सो काठमांडू में मोस्टली जो है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है. तो अभी हमने विष्णु जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किया, अब हम आगे जा रहे हैं. तो अभी हम हैं यहाँ की ओल्डेस्ट गांव में, नेपाल का, जो कि बंदीपुर नाम से है. और ये 100 इयर्स पुराना गांव है जो एकदम हिल टॉप पे है. अभी तो काफ़ी कसौल और मनाली की तरह अभी इसको काफ़ी हाइप कर दिया गया है, बट अभी तक ये यहाँ का वन ऑफ द आइसोलेटेड गाँव में से एक था. सुबह के हैं 4:30 और हम जा रहे हैं सनराइज़ पॉइंट पे. ये हमारी लोकल कैब है. देखते हैं आगे की जर्नी. गुड मॉर्निंग. वी हैव रीच्ड एट द सनराइज़ पॉइंट और अभी हमें यहाँ से वॉकिंग जाना है. सो दिस इज़ अ विलेज और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी अभी थोड़ी सी देर में. द मोस्ट आइकॉनिक व्यू जो अभी हम देखने वाले हैं. नीचे की हाइट से ऊपर आने तक हमारी हालत हो गई है टाइट और फाइनली आई थिंक हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं. दिस इज़ द आइकॉनिक पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी. अब हम यहाँ से सनराइज़ देखने वाले हैं और हम हैं माउंट एवरेस्ट की एकदम ऑपोजिट में. ये पोखरा का हाईएस्ट पॉइंट है जो सारंगकोट के नाम से जाना जाता है और नीचे आप पूरा पोखरा सिटी देख सकते हैं और दिस इज़ द एवरेस्ट.
सो फाइनली सनराइज़ हो गया है और हमने एवरेस्ट का सनराइज़ भी देख लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस अपने घर। So that's the Everest and we are going back to hotel. ये हमारा रिजॉर्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो मेरा हस्बैंड भी अभी पैराग्लाइडिंग करने गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे नेक इंजरी हो गई है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, ही विल लैंड हियर। और ये हमारे रिजॉर्ट का आउटसाइड व्यू है, दिस इज लेक साइड। सो एक बार वो आता है उसके बाद हम पोखरा का साइड सीइंग स्टार्ट करेंगे। सो ये आई एम एक्साइटेड, दिस इज़ अ लास्ट डे इन नेपाल ऑफिशियली जब हम घूमेंगे एंड कल विल बी बैक टू गोरखपुर। सो दैट्स माय हस्बैंड, ही इज लैंडिंग। तो हम जा रहे हैं फर्स्ट वाटरफॉल की तरफ और ये हमारा वे है और यहाँ से हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं नीचे वाटरफॉल। तभी तो जानबूझकर मैंने ऐसा किया है, तभी लोग ज़्यादा पैसा देंगे। जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव केव्स देखने और ये एकदम मेन मार्केट में है। यहाँ का क्या यूनिक है ये अभी जाके पता चलेगा। तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की केव्स। दिस इज़ द इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम और ये जो बेसिकली स्तंभ है ये जिन्होंने भी अपनी लाइफ गवाई है माउंटेनियर्स थे उनके लिए है। तो अभी हम ये म्यूजियम अंदर से जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुफा में और हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, काफ़ी अंदर। सरोवर फाइनली हम अपना 6 डेज़ का ट्रिप ख़त्म करके पहुंच गए हैं इंडिया बॉर्डर। ये है सोनौली बॉर्डर और अभी हम रुके हैं क्योंकि हमें इंडिया में अपनी एंट्री करनी है। सो हमारा जो ट्रिप था बहुत ही अमेजिंग था, उसके बारे में और मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगी होटल पहुंच के। बट दिस इज़ इंडिया बॉर्डर, सोनौली से हम एंटर कर रहे हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे गोरखपुर।